आज हम क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एग्जाम एंड अकॉर्डिंग टू अ कंपटीशन। दोनों में इसकी एक इम्पोर्टेंट रोल है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का रिलेशन एंड फंक्शन। ये सबसे पहले इसमें आपके पास रिलेशन होते हैं जिनको हम कहते हैं द्विआधारी संबंध, जिसको हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन। बेसिकली बाइनरी रिलेशन, बाइनरी यानी किसी न किसी एक रूल और स्टेटमेंट के थ्रू जो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं उनको हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन में सबसे पहला आपके पास आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसको हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य संबंध। सबसे पहली चीज हम जानेंगे स्वतुल्य संबंध होता क्या है। स्वतुल्य संबंध होता है किसी भी एक एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ एक रिलेशन, किसी भी एक एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ एक रिलेशन। माना हम कोई एक एलिमेंट है ए जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, सेट ए से, और अगर वो किसी बाइनरी रिलेशन से, अगर ए रिलेट कर रहा है ए से ही, ए रिलेट कर रहा है ए से ही, A is related to A for any, for all, A belong कर रहे हैं किससे, कैपिटल A से। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं A, which is also belong to R, और यहाँ पर भी for any A belong कर रहा है किससे, A से। अब A स्वतुल्य है, स्वतुल्य यानी अपने आप से जो रिलेट करता है उसको हम कहते हैं स्वतुल्य। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि कोई एक सेट है ए, और इसमें एलिमेंट है ए बी सी। आर आपके पास दिया हुआ है ए बी, बी सी, बी बी और सी सी। अब यहाँ पे संबंध हम स्वतुल्य, यहाँ पे R इज रिफ्लेक्सिव, R स्वतुल्य है। R स्वतुल्य क्यों है? क्योंकि R इज रिफ्लेक्सिव because A B and also C किससे रिप्रेजेंट करता है, R से। इसलिए R क्या है, रिफ्लेक्सिव है। R क्या है, रिफ्लेक्सिव। नंबर सेकंड होता है सिमेट्रिक रिलेशन, जिसको हम कहते हैं सममित संबंध। सममित संबंध क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट ए जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, कोई भी एक एलिमेंट है ए जो बिलोंग कर रहा है ए से, और कोई अनदर एलिमेंट है बी जो बी भी बिलोंग कर रहा है किससे, ए से। तो अगर ए रिलेट कर रहा है बी से तो बी भी रिलेट करना चाहिए ए से। अगर आपके ए रिलेट कर रहा है बी से तो बी भी रिलेट कर रहा होगा ए से। तो हम कहेंगे कि जो रिलेशन है वो आपका कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर ए रिलेट कर रहा है बी से, बी रिलेट कर रहा है ए से, तो हम कहेंगे कि जो आर है, आर क्या है, आर इज सिमेट्रिक।
या यूं कहें आर क्या है, सममित है, सममित है। इतना आप नोट कर लीजिएगा। सिमेट्रिक को हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक होता था अगर ए रिलेट कर रहा है बी से तो बी का भी रिलेट करना चाहिए ए से। एग्जांपल अगर मैं एक लूं, कोई एक सेट है ए, तो एक सेट है ए बी सी और डी, और इसमें आज हम दिखाते हैं ए बी बी सी, ए बी बी सी सी ए। अब यहां पे हम देखेंगे ए रिलेट कर रहा है बी से, बट बी नॉट रिलेटेड टू सी, बी नॉट रिलेटेड टू ए, तो हम कहेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। अगर किसी को कोई एक सेट है ए 1 2 3 और आर आपके पास कोई रिलेशन है 1 2 2 3 1 2 2 1 2 3 3 1। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1 is related to 2 and 2 is related to 1, therefore R is symmetric। R is symmetric। थर्ड आपके पास प्रॉपर्टी है संक्रमक, यूं कहें ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन या यूं संक्रमक, हिंदी में कहेंगे संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध इसमें क्या होता है, अगर कोई एक एलिमेंट है ए जो रिलेट कर रहा है बी से, और एंड बी कोई एलिमेंट है जो रिलेट कर रहा है सी से, तब अगर ए और रिलेट करता है सी से, यहाँ पर ए बी और सी तीनों के तीनों बिलोंग कर रहे हैं किससे, ए से। अगर ए रिलेट कर रहा है बी से एंड बी रिलेट कर रहा है सी से, तो ए और रिलेट करेगा सी से, देन वी कैन से दैट R is ट्रांजिटिव। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जांपल के थ्रू देख लीजिएगा। कोई एक सेट है 1 2 3 की हम लेके चल रहे हैं, आप कोई रिलेशन है 1 2 2 3 एंड देन 1 2 2 3, 1 relate to 2, 2 relate to 3, then यहाँ पे आप देख लीजिएगा 1 रिलेट कर रहा है 2 से एंड 2 रिलेट टू 3, और हम देख पा रहे हैं कि 1 also relate to 3, then we can say that R is ट्रांजिटिव। यानी ए सीधी सीधी बात है कि ए अगर रिलेट है बी से, बी रिलेट है सी से, तो 101% ए रिलेट करना चाहिए सी से। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि वो आपका क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है या संक्रमक संबंध को
शो करता है। लास्ट फोर्थ पार्ट है तुल्यता या इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है? अगर कोई भी रिलेशन, कोई समुच्चय ए है और वो तीनों संबंध को शो करता है, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, तीनों को अगर वो शो करता है तो समझ लीजिए वो कैसे रिलेशन को शो करता है? इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करता है। समुच्चय ए में कोई संबंध आर अगर तुल्यता संबंध कहलाता है तो इसका मतलब होता है कि वो तीनों की तीनों प्रॉपर्टी को, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों को फुलफिल करता है। यानी यूं कहें कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, आर इज इक्विवेलेंस relation if number first R is reflexive, number second R is symmetric, and number third R is ट्रांजिटिव। अगर कोई भी सेट तीनों के तीनों रिलेशन को शो करता है तो वो सेट उस सेट को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट्स ऑल।